इस ट्रक के ड्राइवर की तो है ही और साथ में यहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी है। अगर 200-400 रुपए की लालच नहीं करते हैं, अगर 200-400 रुपयों के लिए इस ट्रक को बीच हाईवे पे नहीं रोका जाता तो उस ड्राइवर की जान बच सकती थी और वो ड्राइवर मरता नहीं। आपको बता दें इसमें बालू लदा हुआ है और ओवरलोड लदा हुआ है और इसी ओवरलोड के वजह से इन ट्रक वालों को, पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है और सभी पुलिस वाले बेईमान हैं और बेईमानी का सबूत दिखाते हुए इस ट्रक वालों से पैसे लेते हैं और यही वो वजह है जिसके कारण से इस ट्रक में टक्कर लगा और ड्राइवर जिसके वजह से सुबह में एक ऐसी दर्दनाक हादसा हो गई थी जिसमें ट्रक चालक की मौत भी हो गई थी। और इस वक्त हम लोग जहां पे मौजूद है यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर पीछे वह घटना स्थल है जहां पे इसी ट्रक के वजह से इतना जोरदार टक्कर इसके पीछे वाले ट्रक ने इसमें दिया कि उसका ड्राइवर बिल्कुल उस समय 2 घंटे तक छटपटाया और प्रशासन के रहते हुए भी कोई व्यवस्था नहीं दिया गया, जिस वजह से वो जीवित ड्राइवर तड़प के मर गया था। आपको बता दें थोड़ा सा, ये इसकी तस्वीर हम आपको दिखा देते हैं, पहले थोड़ा सा दिखा दीजिए यहाँ पे किस प्रकार से, जरा दिखाइए यहाँ से किस प्रकार से यह ट्रक भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है और इसके पीछे का जो भी हिस्सा है थोड़ा सा दूर से दिखाइए, पूरा चक्का तो टूट गया, अंदर की सारी चीजें भी टूट चुकी है और थोड़ा सा आगे से दिखाइए, यहाँ का ऊपर का तस्वीर दिखाइए आप। और किस प्रकार से ट्रक जो है ये भी पूर्ण रूप से डैमेज हो गया क्योंकि टक्कर काफी जोरदार हुआ था। अब मैं आपको इसकी काली सच्चाई दिखाने जा रहा हूँ। आपको बता दें कि यही वो ट्रक है जिससे हादसा हुआ था और इस ट्रक को पूरे सुनियोजित तरीके से तिरपाल में ढक दिया गया ताकि किसी को भी नजर नहीं आए। वो तो वो है, इसके पीछे बिल्कुल यहाँ इसमें बिल्कुल सटा करके एक दूसरे ट्रक को भी खड़ा कर दिया गया था ताकि इस साइड का टूटा हुआ हिस्सा किसी को दिखे नहीं। जब हम लोग वहाँ पे प्रशासन के लोगों से ये पूछ रहे थे कि वो ट्रक कहाँ है तो उन लोगों ने बताया कि ट्रक टक्कर मार करके भाग गया, लेकिन यहाँ के कुछ लोगों ने हमें बताया, हमें इन्फॉर्म किया कि यहाँ पे ट्रक को लगा दिया गया और यही वो ट्रक है जिसके ड्राइवर से यहाँ के स्थानीय थाना के लोग अवैध वसूली करने के लिए बीच हाईवे पे रोक दिए और रोकने के बाद जैसा ये ट्रक एक रुकी तो करीब 4 बजे का समय था और पीछे से जो ट्रक आ रही थी हाईवे पे बिल्कुल तेज रफ्तार से आ रही थी और एकाएक इसके रुकने के वजह से उस ट्रक ने इसमें जोरदार टक्कर मारा। इसमें गलती इस ट्रक के ड्राइवर की तो है ही और साथ में यहाँ के स्थानीय प्रशासन की भी है। अगर 200-400 रुपए की लालच नहीं करते हैं, अगर 200-400 रुपयों के लिए इस ट्रक को बीच हाईवे पे नहीं रोका जाता तो उस ड्राइवर की जान बच सकती थी और वो ड्राइवर मरता नहीं। आपको बता दें इसमें बालू लदा हुआ है और ओवरलोड लदा हुआ है और इसी ओवरलोड के वजह से इन ट्रक वालों को, पुलिस वालों को पैसा देना पड़ता है और सभी पुलिस वाले बेईमान हैं और बेईमानी का सबूत दिखाते हुए इस ट्रक वालों से पैसे लेते हैं और यही वो वजह है जिसके कारण से इस ट्रक में टक्कर लगा और ड्राइवर 2 घंटे तक, जरा सोचिए वो ड्राइवर जो था उसके बाप भी उस ट्रक में सवार थे और अपने बेटा को तड़पते देख करके उस बाप के दिल पे क्या गुजरा होगा जिसने 2 घंटे तक अपने बेटा को तड़पते देखा। हमारे साथ साथ बहुत सारे लोग भी वहाँ पे थे लेकिन हम लोग भी विवश थे, उसको बचा नहीं सके, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि वो काम हमारे बस की बात नहीं थी। ड्राइवर पूर्ण रूप से लोहों के पिछड़े में जाकर के दब गया था, उसे सीधा करना हमारी बस की बात नहीं थी और ना ही तोड़ पाना हमारे बस की बात थी। हालांकि दीपक भाई ने जैसा जेसीबी को फोन किया, स्थानीय जेसीबी ड्राइवर वहां पे पहुंचा, पहुंचने के बाद उसको ठीक किया और निकालने का कोशिश किया, तब तक वो ड्राइवर दम छोड़ चुका था और बाकी यही वो ट्रक है। एक बार फिर से दिखा दिया तस्वीर को किस प्रकार से सुनियोजित तरीके से इसको पूरे तिरपाल से ढक दिया गया और ढकने के बाद इसको बचाने के लिए बिल्कुल यहाँ सटा करके पास में ला करके एक और ट्रक को खड़ा कर दिया गया। हम लोगों ने अभी उस ट्रक को पीछे करवाया जिसका भी विजुअल आप देख पा रहे होंगे और ये काली सच्चाई, अगर इसमें प्रशासन की मिली भगत नहीं है तो इस ट्रक को यहाँ अभी तक क्यों छोड़ा गया और अगर छोड़ा गया तो प्रशासन इसके लिए दोषी है कि नहीं है? दोषी तो है। अच्छा, इतना जोरदार टक्कर होने के बाद ये ट्रक को यहाँ रहना चाहिए या थाना में होना चाहिए? थाना में रहना चाहिए। थाना में रहना चाहिए और थाना में भी नहीं है। देखिए आप लोग को देख के नहीं लगता होगा कि यहाँ पे एक्सीडेंट वाला ट्रक लग रहा था, नहीं। लेकिन जब हम लोग को पता लगा ट्रक पीछे करवाया, अब इसका सच्चाई सामने आया कि नहीं आया? आ गया। और इस ट्रक को अभी तक घटना के लगभग 4 बजे सुबह की घटना है और देख लीजिए रात के करीब 8 बजने जा रहे हैं, करीब 16 घंटे हो गए और 16 घंटे के बाद भी इस ट्रक को यहीं पे छोड़ा गया था। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है और प्रशासन के लोगों को इसको यहाँ पे नहीं छोड़ करके थाने में ले जाना चाहिए। जब ये ट्रक टक्कर मारने के बाद 1 किलोमीटर दूर तक भाग करके आ सकती है तो इसको थाना में अभी तक क्यों नहीं ले गया, जो सबसे बड़ा सवाल है। हो सकता है कि पैसे का उगाही किया जाए और पैसे का उगाही करके इस ट्रक को यहीं से छोड़ दिया जाए, लेकिन हम लोग ऐसे मानने वाले नहीं हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि एसपी साहब के पास पहुंचे और एसपी साहब इसको संज्ञान में ले करके और इसमें जो भी मिली भगत वाले पुलिस अधिकारी हो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करके जेल भेजा जाए, चूंकि एक ड्राइवर के तड़पते हुए और तड़प कर मरते हुए उसके जिंदगी का सवाल है और एक बाप ने अपने बेटा को तड़पते हुए 2 घंटों तक
देखा, लेकिन पुलिस के लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे। ये सबसे बड़ा सवाल है और प्रशासन के इसी लापरवाही के वजह से अभी भी घटना के बाद हम लोगों ने एक और पुलिस वालों को बालू वाले से पैसे लेते हुए पकड़ा, उसका भी विजुअल हमारे पास है और उसको मैं विजुअल में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एसपी साहब के पास जरूर भेजूंगा कि उनके पुलिस अधिकारी कितने ईमानदार और कितने बेईमान हैं। एसपी साहब खुद इसका अंदाजा लगाएंगे। अच्छा, बाकी ये ट्रक कब से खड़ा है यहाँ पे, आप लोग को पता है? ये कब से लगा हुआ है? सुबह से लगा हुआ है। अच्छा, इसको आपको लग रहा है कि इसको छिपाने का कोशिश किया गया, नहीं किया गया? किया गया। अगर नहीं किया गया होता तो तिरपाल से नहीं ढका होता और इसके पीछे भी एक ट्रक देखे कैसे लगा हुआ था। नहीं, ट्रक तो सुबह में लगी थी, अभी नहीं देखे। अभी हम लोग हटवाए थे उसको, अभी हटवाए, लेकिन वो ट्रक को भी बिल्कुल इसमें सटा के लगाया गया। लगाया गया और बाहर से तो लोगों को दिखता ही नहीं कि यहाँ पे कोई ट्रक है, कोई एक्सीडेंट वाली बात है नहीं। यहाँ पे तो गाड़ी ट्रक लगा था ना यहाँ पे, और इसके बाद सटा के लगा था, वो तो साइड हो गया है, ताकि लोगों को समझ में नहीं आया। उस साइड नहीं हुआ भैया, हम लोग उसको साइड करवाए तब जाके साइड हुआ। बाकी यही यहाँ रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं, आगे क्या कुछ अपडेट आती है उसको भी दिखाने की पूरी प्रयास रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।